स्वागत करते हैं सभी का लेट साइन एकेडमी पर। और आज हम जो हमारा क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हमने आपको मुख्य मान निकालना बता दिए थे। उससे आगे की अब हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक है कॉस सेक इनवर्स 3, इसका मान दे रखा है बराबर में 1/3। तो इसको मुझे सिद्ध करना है। तो ये किस तरह से हम प्रूफ करेंगे इसको, तो देखिए प्रूफ कॉस सेक इनवर्स 3, ये हमने आपका लिखा। तो कॉस हमने आपको कुछ मान बताए थे, यदि कॉस कॉस इनवर्स, साइन साइन इनवर्स, टेन टेन इनवर्स या कोई भी एंगल उसका इन्वर्स उसके साथ हो तो वो हट जाता है। अब मैं यहाँ से सेक इन्वर्स और ये कॉस है तो मैं इस सेक इन्वर्स को कॉस में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/3, क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है कॉस इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉस इन्वर्स 1/x। तो यहाँ पर सेक इन्वर्स 3 था तो इसको कॉस इन्वर्स 1/3। इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉस इन्वर्स 1/x। तो यहाँ से सेक इन्वर्स 3 को बदला कॉस इन्वर्स 1/3। अब ये कॉस इन्वर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई दिया है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2 हमसे प्रूफ कराया है इन्होंने। तो सिद्ध कीजिए क्या प्रूफ करवा रहे हैं, कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करा रहे हैं। कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमने सबसे पहले जो दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बिगेट हमें मिलेगा। देखिए हम π/2 की जगह पर ये रख देंगे, फर्स्ट में क्या रख देंगे π/2 की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ये है हमारे पास, और π/2 ये जो है इसकी जगह हम ये रख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमारा यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कट जाएगा, आंसर बचेगा कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, और हमसे यही प्रूफ उन्होंने करवाया है। तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न की मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है साइन कॉस इनवर्स 3/5, इसका हमको मान निकालना है, साइन कॉस इनवर्स 3/5। तो अभी इससे पहले एक सवाल कराया था, उसमें हमने कहा था साइन ये कॉस इनवर्स है, क्या है कॉस इनवर्स। तो अगर ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स हो जाए तो उससे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि साइन इनवर्स से यदि हमें कॉस इनवर्स एक्स बनाना हो या कॉस इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बनाना हो तो लिखेंगे √1 - x²।
दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स से अगर साइन इनवर्स एक्स बनाना है तब भी यही रहेगा, अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मुझे साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स बनाना है तब भी रहेगा कॉस इनवर्स अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर कॉस इनवर्स से साइन में चेंज करना है तब भी रहेगा साइन इनवर्स अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल इनवर्स जो है वो बदलेंगे और बाकी सेम टू सेम रहेगा दोनों ही कंडीशन में, इधर भी उधर भी। तो मैं इसको बनाता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर लगाए साइन कोष्टक में साइन इनवर्स अंडूड 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडूड 1 माइनस 9/25। अगर एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9/25, रूट में ये रहेगा 16/25, आंसर जो होगा प्लस माइनस 4/5। तो इस तरीके से ये मान हम निकालेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और इन्होंने लिखा है 10, अगला क्वेश्चन है एक इन्होंने लिखा हुआ है 10 कॉस इनवर्स 8/17। अच्छा, इस तरीके के लिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन से कॉस था इसलिए सिंपल था। अब मैं आपको बताऊं ये 10 है और ये कॉस इनवर्स है, तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इधर एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, इधर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। तो यहाँ से आधार आप ले लें 8 और कर्ड ले लें 17, और इस लंब को भी यहाँ फाइंड कर लें, जो परपेंडिकुलर है उसको भी निकालें। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होता है, कर्ड आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कर्ड हो जाएगा 17 का वर्ग, और ये आधार हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से 17 17 289, और ये 64 प्लस लंब स्क्वायर 289 माइनस 64 करेंगे तो ये 225 इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो एल बराबर निकलेगा 15 15 15 225, तो ये 15। तो यहाँ से अब आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं 10 किसी फॉर्मूले की, इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं पहले वाले को भी। यहाँ से सीधे आपको 10 इनवर्स जाना है, तो 10 में क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना 15/8, 15/8। आप इस तरीके से ये 10 इनवर्स हट जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी 15/8, यानी 10 कॉस इनवर्स 8/17 की जो वैल्यू आएगी 15/8। तो आप इस तरीके से जितने भी मान होंगे उन सभी को इस तरह से कोई भी आ जाए, चाहे 10 आ जाए, कॉट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन कॉस इनवर्स ये भी निकल आएगा इसी प्रकार से। तो इस तरीके के मान आप निकाल सकते हैं। अब आप एक सवाल देखिए अगला, कॉस 10 इनवर्स आगे दिया है, कॉस कोष्टक में दिया है 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू आपसे इसने पूछी है। तो ये क्वेश्चन है, इसका मान आपसे पूछा है कॉस 10 इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर। तो आपको 3 हमने बताए थे, एक बताया था साइन इनवर्स, 3 सूत्र लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, और एक दूसरा लिखा था मैंने tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और एक हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ सॉल्व करने में लिखता हूँ सबसे पहले कि हम जानते हैं वी नो अच्छा, इससे पहले आप ऐसा करो, इसको एक बार लिखो भाई। सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले इस सवाल को लिखेंगे। तो कॉस कोष्टक में 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम इसको लिख रहे हैं, इसको लिखने से पहले आगे यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, यानी वी नो दैट 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। हैंस अतः
कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जगह हम क्या कर देंगे पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो ये बात समझ नहीं आई होगी आपको, तो आप इसको पूरा लिख सकते हो, कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस, अब यहाँ पे आगे सामने क्या पाई बाई टू, और कॉस 90 का मान 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से एक होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, ये होमवर्क आपको दे रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका मान आपको घर पर निकालना है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मान इन्होंने पूछा है कि क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए 2006, 11 और 13, 2006, 2011 और 2013, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार। 2006, 2011, 2013 में तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। अब एक आप सूत्र देखिए इधर जो मैंने लिखाया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या लिखाया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखा था। तो यहाँ अगर मैं इस सवाल में देखूँ तो ये टेन इनवर्स एक्स और ये टेन इनवर्स वाई, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स बड़ा कोष्टक एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो टेन इनवर्स ऊपर एलसीएम लेते हैं 6, 2 3 या 6, जब अलग अलग होते हैं तो दोनों का गुणनफल, और इसको इधर 3 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन नीचे भी इसी तरह से 1 माइनस 1/6। एलसीएम भी ले सकते थे, तो एलसीएम लेते हैं, तो टेन इनवर्स 5/6 अपॉन यहाँ भी कितना बचेगा 6 एकम 6, 6 बन जा 6 और उसमें से एक माइनस करेंगे तो 5/6, ये तो कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 बचा। अब 10 में ये 1 मान कितने का होता है, 10 45 का, तो टेन इनवर्स 10 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/4। तो इस तरीके से अब ये टेन इनवर्स 10 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा पाई/4। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी आई पाई/4। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006, 11, 13 3 बार ये पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर पाई/2, पाई/2। तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई बराबर 1। ये हमें प्रूफ करना और ये हमको दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमने ले लिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई/2। अब ये हमने लिया, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई/2। एक चीज़ और बताई थी, जब किसी भी अनुपात को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो
उसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे ये इस पर इन्वर्स लगाए तो इसका फिर से इन्वर्स करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इजक्वल टू टेन इन्वर्स है। अगर टेन होता ओनली तो इन्वर्स लग जाता, और इस पर इन्वर्स है, इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो टेन हो जाएगा ये पाई बाई टू। तो टेन पाई बाई टू का मान इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी 1/0। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको इधर करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से क्या हो जाए, 0 बराबर 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो एक्स वाई बराबर 1। ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने इतने क्वेश्चन देखे। आगे कल हम क्वेश्चनों को देखेंगे और 2 दिन बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 2 दिन बाद।